बैठिए ना। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया कार्तिक। कैसे तुमने एक सेकंड में अपनी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने आंटी के नाम कर दी। आप ये मुझसे कहने के लिए नहीं आई थी ना? आप क्या चाहती हैं मुझसे? आप मुझे तुम्हारी तलाश थी। क्या? I mean, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी का CEO बनाना चाहती हूँ। 5 लाख रुपए महीना टेक होम सैलरी, बंगला, गाड़ी, सब। तुम मेरे साथ काम करोगे, ओके? ज्वाइनिंग आज से है। क्या हुआ कार्तिक? तुम चुप क्यों हो? कहा ना, आई एम सॉरी। अपने गिफ्ट्स को लेके मैं कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हूँ। गलती हो गई और मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। But the moment I realized my mistake, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया। And here I am with the job offer. So, I need a little time. मुझे सोचने का वक्त चाहिए। देखो कार्तिक, I told you, it's an open offer. अगर कोई और तुम्हें इससे ज्यादा ऑफर करेगा, तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। Come on, say yes. बात पैसों की नहीं है। तो फिर? I just need to think it over. मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। 2 hours. I'll give you 2 hours. 2 घंटे तो काफी है ना? कार्तिक, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फोन करूंगी। And yes, please don't say no. Okay? See you in 2 ऑफिस में। Sure. आपके हाथ पे निशान कैसे? बाइट मार्क्स, मस्किटो बाइट्स। कल रात को मच्छरों ने काट खाया। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। And yes, thank you for the lovely gift. Gift? Bye for now. गिफ्ट? गिफ्ट? वो गिफ्ट नहीं था, मैं समझाता हूँ। वो जिसको गिफ्ट बोल रही है वो दरअसल 500 रुपए दिन में कमाने वाला आदमी अपनी बॉस को गिफ्ट देता है। वैसे क्या गिफ्ट दिया आपने? अयो 50 लाख रुपए का एकदम चमचमाता हुआ गाड़ी। पूरा पूरा इम्पोर्टेंट, मेरा मतलब इम्पोर्टेंट। पागल हो गया क्या तू? हाँ? वो गिफ्ट नहीं था वो। रईस नहीं रहा तू अब, छोटी मोटी मजदूरी करता है
घर में 5,000 नहीं है और तू लाखों की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने? किसको बताता मैं? अरे हाँ, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एक तो पूरी रात घर से बाहर रहा, सुबह से मिन्नतें कर रहा हूँ घर के अंदर आने की, सॉरी सॉरी का आलाप जप रहा हूँ, और लेकिन आप लोगों ने अपने कान का रेडियो ऑफ करके रखा हुआ है। नहीं बताऊं तो बताऊं किसको मैं? नहीं कार्तिक, हम में से किसी को भी ना आपकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ना उसको सुनाइएगा आपकी बात, जिसको आपने 50 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की है। अब तो आप बड़े आदमी हो गए ना, कुछ सोच समझ कर ही गिफ्ट किया होगा आपने, है ना? हर कोई अपना ही राग गा रहा है, कोई मेरी बात ऐक जरा याचं. सुरभी, मैं मंदिर जाके आती हूँ भगवान को धन्यवाद देकर. दानवीर करण जो भेजा है हमारे घर में. आती हूँ मैं भी चलूंगी. चल. दादा, अगले महीने मेरी फीस भी भरनी है, भूलिएगा मत. सुरभि, मेरी बात सुन लो प्लीज. कितनी रोटियां लेंगे आप? सुरभि, यहाँ मैं कुछ और बात कर रहा हूँ और तुम रोटियों की बात कर रही हो. देखो सुरभि, मेहर को मैंने गाड़ी इसलिए दी क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करनी. सुरभि, ये क्या है? प्लीज मुझे इस तरह तंग मत करो तुम. एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा. वैसा कुछ भी नहीं है जैसा रघु कह रहा है. मैं क्या बोलता है कि मैं बाहर से थोड़ा घूम घाम के फिर वापस आता है. क्या है ना कि मामला बहुत गंभीर है, तो अभी तुम दोनों को आपस में बात करना चाहिए. है? मैं चलता है. फिर रघु, सुन सुन फिर तो. हेलो, हाय मम्मा. थोड़ी देर हो गई ना कॉल करने में. आई एम सॉरी. अच्छा मम्मा, गेस करो मैं अभी कहाँ से आ रही हूँ. करो ना मॉम. कार्तिक के घर से. आपको पता है, मैं उसे ऐसा ऑफर दिया कि वो चाहकर भी मना नहीं करेगा. हाँ, थोड़ा टाइम तो मांगा है उसने, और मैंने उसे ज्यादा टाइम नहीं दिया. सिर्फ 2 घंटे मॉम, और 2 घंटे में से 37 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गए. क्या मॉम, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे ना, और टाइम स्पेंड करेंगे तो जान भी जाएंगे एक दूसरे को. आपको पता है मॉम, कार्तिक बहुत हैंडसम है और कूल भी. कौन है? I'm sorry मॉम, कोई आ गया है. वुमेन की प्राइवेसी नहीं समझता है कोई. ओके मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. कम इन. सॉरी मैम, डिस्टर्ब करने के लिए. आप मेरे से कार्तिक के बारे में पूछ रहे हैं, एक जानकारी तो है मेरे पास. अच्छा, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कार्तिक के बारे में कि तुम वेट भी नहीं कर सके? बताओ. सुनने में आया है कि कार्तिक वर्वे शादीशुदा है. लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया, पर खबर कंफर्म नहीं है तो खबर कंफर्म कर लेंगे कि कार्तिक शादीशुदा है या नहीं. सुरभि, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन. सुरभि, मेरी बात तो सुनो. देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें.
मैंने ये सब किया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और उस वक्त तुम भी मुसीबत में थी। ताई की बदौलत तुम हवालात में थी, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। तो गाड़ी देने की बजाय आप सॉरी भी तो कह सकते थे ना। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में ये बात आई नहीं होगी ना। अरे मैंने कहा तो सही कि उस वक्त मेरे दिमाग में ये सब नहीं सूझा। सुरभि देखो मेरी। आपको तो कोई बात कभी समझ में नहीं आती है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से इतना सारा कर्जा सर पे उठा लिया है, उसका क्या करेंगे आप? और एक नई मुसीबत, पहले ही नौकरी का कुछ अता पता है नहीं और ऊपर से इतना बड़ा कर्जा, सिर्फ और सिर्फ आपकी ईगो की वजह से। आपने एक भी बार अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा ना? शांति की फीस भरनी है, घर का किराया भरना है, राशन पानी, और कुछ नहीं तो कम से कम शांति की शादी का तो ख्याल कर लिया होता आपने। सुरभि, 50 लाख की चिंता नहीं है मुझे, उसका इंतजाम तो हो ही जाएगा। और वैसे भी उसकी समस्या तो होनी नहीं चाहिए। 5 लाख रुपए महीने का ऑफर तो दिया मेहर ने। अच्छा, इसका मतलब आपने मेहर वाली नौकरी करने का फैसला ले लिया है ना? नहीं, अब मैंने फैसला नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ। ऑफर बुरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी तरक्की आपके लिए। 500 रुपए से सीधे 5 लाख रुपए। बहुत बड़ी फैन लगती है ना आपकी। आपको ना ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कीजिए, आप ये नौकरी जरूर कीजिए। सुरभि, क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं चाहिए मुझे नौकरी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, मुझे पता है। मैंने कब कहा कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे? दिख रहा है मुझे कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहिए। वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप मुझे सिर्फ नाम के लिए पत्नी मानते हैं। अगर आप मुझे पत्नी मानते ना, तो ये सब कुछ आप मुझे पहले ही बता चुके होते। पति पत्नी मिलकर साथ में फैसला करते, सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन आप, लगता है कि आपको अभी भी एक पति बनने में वक्त है। यार सुरभि, हर बात की तुम खाल क्यों निकाल देती हो? मैंने फैसला थोड़ी ना किया है। मैं पहले तुमसे पूछ तो रहा हूँ। हाँ, जैसे कि गाड़ी गिफ्ट करते वक्त आपने पूछा था मुझसे। और हाँ, आप ना एक काम कीजिए, जब तक आप एक समझदार पति नहीं बन जाते ना, तब तक आप मुझे अपनी पत्नी मत मानिए। वैसे भी समझदार पति बनने के आप बिल्कुल करीब नहीं है, कोसों दूर है अभी भी आप। सुरभि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? ओवर रिएक्ट मैं नहीं, आप कर रहे कार्तिक। सिर्फ पत्नी कहने से कुछ नहीं होता है, पत्नी मानना भी पड़ता है। सुरभि, ये छोटी सी बात को ना तुम ज्यादा स्ट्रेच कर रही हो, ज्यादा ही खींच रही हो। बस करो। आपके जी में जो आता है वो आप बिना सोचे समझे कर देते हैं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ज्यादा कर रही हूँ। आप कैसे ओल जलोल फैसले? कार्तिक, अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना कि मेरी शादी नहीं हुई है, कुंवारा हूं मैं, मुझे जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल नहीं है। सुरभि, तुम? मैं अंदर आ जाऊं? वो एक्चुअली मैं तुमसे तुम्हारी जॉब के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। काम शुरू होने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। एक्चुअली पूछना तो जॉब ऑफर करने से पहले ही चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट, यू नो। सो टेल मी, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? ये आप क्यों जानना चाहती है? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम तो जस्ट क्यूरियस, यू नो। सो टेल मी, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरे पिताजी चल बसे जब मैं छोटा सा था। मेरे साथ मेरी आई रहती है, मेरी बहन रहती है, और कोई नहीं? इनकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। और तुम कौन हो? मैं कोई नहीं, मैं तो बाई हूँ। घर पर खाना बनाने आती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मैं इनकी कोई नहीं हूँ। मैनेजर तो कह रहा था कि कार्तिक की शादी हो चुकी है। पता कुछ होता नहीं, बस बोल देता है टफर। ओके कार्तिक, अब मैं चलती हूँ।
तुमसे 38 मिनट्स में बात करती हूँ। अभी तो काफी टाइम है तुम्हारे पास। लेटर, हाँ, आराम से बात करेंगे इन माय ऑफिस। बाय बाय। क्या था वो? क्या कहा तुमने? कि मेरी शादी नहीं हुई है? क्यों झूठ बोला आपने? तो आप भी तो मुझे टोक कर रोक सकते थे ना। कह देते कि मैं काम वाली नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। लेकिन उसके सामने तो आप बिल्कुल चुप खड़े थे, कुछ नहीं कहा आपने। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी मेरी गलती है। वेरी गुड। चलिए, ये अच्छी बात है। कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास होना तो शुरू हो गया है। मैं ना इसी में खुश रह लूंगी। तुम औरतों से ना पार पाना बहुत मुश्किल है। पल में कुछ और, पलक झपकती कुछ और। भगवान भी ना तुम लोगों को नहीं समझ सकता। मैम मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मैंने सुना मैम। सच सच बताओ, किसके आगे हो तुम? किसने तुम्हें मुझे झूठ बोलने के लिए बोला है? बताओ, किसने तुम्हें मेरे और कार्तिक के बीच में आने के लिए बोला? मैम मेरा यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने सुना मैम। Shut up! Just shut up! मुझे मिसलीड करने की कोशिश की है ना तुमने? क्यों बोला कि मेरा कार्तिक शादीशुदा है? ये आंखों से देख के आई हूँ कि कार्तिक शादीशुदा नहीं है। उस घर में तो बस उसकी माँ, उसकी बहन और एक काम वाली बाई है। उस औरत ने मुझे खुद बोला है कि वो उस घर की देखभाल करती है। तुमने मेरे और कार्तिक के बीच में आके बहुत बड़ी गलती की है। मैम आगे देखिए, मैम देखिए। मैम आगे। मैम मुझे बचा लो मैम। कार्तिक और मेरे बीच में मैं किसी को भी टॉलरेट नहीं करूंगी। ये तुम्हारी मिस्टेक की पनिशमेंट है, इडियट। आई लव कार्तिक। कार्तिक के बिना एक सेकंड भी जीना मुश्किल हो गया है। पर कल मैं उससे कन्फेस कर दूंगी अपना प्यार। आई प्रपोज हिम और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। कार्तिक के पास कोई भी वजह नहीं है मुझे मना करने की, और ना ही मैं कोई वजह दूंगी। और तुम यहीं मरो, एग्जाम्पल बनो उन सब लोगों के लिए जो मेरे और कार्तिक के बीच में आना चाहते हैं। उनका भी यही हाल कर दूंगी मैं। प्लीज मैम मुझे बचा लीजिए मैम। तुम्हें अब मेहर के गुस्से से सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, और वो है कार्तिक। सिर्फ कार्तिक। अगर उसने नौकरी के लिए हाँ कर दी तो तुम बच जाओगे, और अगर नहीं तो गुड बाय। हेलो, हाय, मैं कार्तिक वर्वे। मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो हम कल ही से काम शुरू करते हैं। तुम कल 9 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाना, ओके? शार्प 9 AM। सी यू देयर। बाय कार्तिक।
सिटी हॉस्पिटल जी, यहाँ 14th रोड था ढांडा के पास एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। सुरभि, मैंने नौकरी के लिए हाँ बोल दिया। तो आपकी नौकरी है, आपकी मर्जी, उससे मेरा क्या लेना देना? मुझे बताने का मतलब? मेरी पत्नी हो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप मुझे पत्नी मानते ना तो बताते नहीं, पूछते कि नौकरी करनी चाहिए या नहीं। पति वाला हक तो तुमने मुझे खुद नहीं दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो पति का हक आप मांग रहे वो मांगने से नहीं मिलता, उसे हासिल करना पड़ता है। तो ठीक है, वो भी करके दिखाऊंगा। तुम मुझे वो हक खुद दोगी, वो भी इस नौकरी पे जाने से पहले। खुद अपने हाथों से दही शक्कर खिला कर मुझे मेरी नई नौकरी पे भेजोगी। और ये कार्तिक बर्वे का चैलेंज है। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। दिखा दूं।